है। और ये क्या है देखिए, अब टाइबिंग में हमारा सब क्लियर ठीक अरे क्लियर टेढ़ हो गया कॉलम, फालतू में कंक्रीट चला गया है। हाँ। इसको 1.5 इंच इतना ही कंक्रीट चाहिए था, इतना फाजुल हो गया है। हाँ। समझ गए बात को ना। अगर अथी होगा, ईटा जोड़ाई होगा ना, यहाँ देखिए, यहाँ इतना आ गया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर है, हाँ। ऐठा गया कॉलम। यही बात कर रहे हैं कि हील कोड़ना नहीं है, प्रॉपर वाइब्रेटर का यूज करना है। ये हो गया, वही ना हो गया जी। पैरवा ऐसे है तो पैरवा कैसे कर दिली वैसे, ऐसे हो ना जी, ऐसे हो ना। अब माथा तो वजन दे दो ऐसे करके, चल भी चल पार भी तो वही काम आप इसके साथ कर दिए। अब मसाला आपका ठीक से मिलाइए, मसाला सही नहीं, बहुत हनीकॉम है। ये क्या है, कितना हनीकॉम है देखिए, कितना हनीकॉम है। ये जो छोटा 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 छेदा देख रहे हैं ना, यही नुकसान देता है। पानी घुसता है, हवा घुसता है, मॉइस्चर घुसता है, इसमें जंग लग जाता है। जंग लगता है तो 16 mm हो जाता है, कुछ दिन के बाद 12 mm, फिर 10 mm, 8 mm, मतलब खत्म कहानी। समझ गए। इसीलिए ये सब एकदम, ये सब चीज एकदम नहीं चलेगा। देख रहे हैं ना कितना हनीकॉम है। एक लेवल में ढालिए ना, एक चीज ढालिए, स्टार्टर मार्क ढालिए, ऐसा पटरा डाले होंगे, ऐसे सीधे लगाए, साइड से मार्क डाल दिए, इसलिए गड़बड़ होता है। सारा कॉलम का उठा के शटरिंग कर लीजिए, ईटा मत जोड़िएगा, शटरिंग करके ढाल लीजिए, बाद में ईटा जुटेगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ये पूरे मकान में ऐसा होगा। दाढ़ी पक गए काम करते करते तो नहीं खराब लगता है। देखिए कितना है, सब मेहनत करता है, सब कुछ हम देते हैं, लोहा मिस्त्री सब देते हैं, क्या कितना खराब लगता है सो बताइए ना। जैसा प्लान दिए वैसा ही हम लोग। स्ट्रक्चर को दरकिनार नहीं करना है, कॉलम का कवरिंग प्रॉपर नहीं जा रहा है। अब आंख से देखिए, समझ गए बात को ना। आदमी के माथा में टेटन हो जाता है ना जी, कैसा ढगा टाइप लगता है, टेटन हो गया माथा में, कपार फूल गया, वैसे आप उसका कपार फुला दिए हैं, यही समझ जाइए। वो प्रॉपर होना चाहिए। और ढालते जब है बक्सा, बक्सा ऐसे से नहीं हिलाते हैं। बहुत मिस्त्री क्या करता है, कॉलम ऐसे खड़ा कर लिया है और बक्सों को हिला रहा है ऐसे से करके कि मसाला बैठेगा, नहीं जनरली वही करता है कि मसाला बैठेगा, ऐसे से हिलाता है, हिल कोड़ता है। उसको नहीं हिल कोड़ना है, उसको आप फिक्स कर लीजिए चारों तरफ से, वाइब्रेटर प्रॉपर आप मारिए, समझ गए बात को ना। और चारों तरफ आपके कवर ब्लॉक लगा दीजिए, तो कॉलम जो है अपना वो खड़ा रहेगा, लोहा दायां बाएं नहीं होगा। समझ गए। एक तो ये है, कवर ब्लॉक साइड से लगा ही नहीं है, और जो पलाई से ठोका हुआ फरवा उसको भी ऐसे से हिला दे रहा है, नहीं इसीलिए भाग जाता है। हिलाने वाला काम नहीं किए थे, नहीं मत कीजिएगा, टाइट कर लिए थे पहले, एक ही जगह लैपिंग कर दीजिएगा ना। समझ गए। छोटा बड़ा है नहीं, कहाँ छोटा बड़ा है, एक बीता छोटा बड़ा कहा जाता है। आगे पीछे इतना होना चाहिए, ठीक है ना। आगे भी जोड़ कभी एक जगह नहीं, जितना कॉलम है सब जगह आपका वही है। अभी तो कटवाना पड़ेगा, फिर और बर्बाद हो जाएगा ना। तो फिर ये कपलर लगाना पड़ेगा। हाँ, कॉपलर लगा दिए तो सबसे बेस्ट हो जाता है, समझे बात को ना। फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टाइम से याद रखना है कि हम साफ साफ नक्शा में लिखे हुए कि बिटवीन द फ्लोर, हाँ बिटवीन द फ्लोर, बीच फ्लोर पे, मतलब कहने का मतलब बीचवा, मतलब ऐसा कटिंग करना है कि फुटिंगवा से आते थे बीचवा में आपका ज्वाइंट आए, इस बीचवा में आए तो क्या होगा, बीचवा में ज्वाइंट आएगा, फिर आगे ऊपर पीछे, आगे पीछे ऊपर ज्वाइंट आएगा, तो छत पर ज्वाइंट नहीं आएगा। अभी क्या कीजिएगा, छतवा के सेटरिंग कीजिएगा तो ऊपर आप ज्वाइंट कर दीजिएगा, एक जगह ज्वाइंट आएगा, ये नहीं होना चाहिए। और इसका ध्यान रखिए, समझ गए बात को ना। ये कवरिंग देखिए कितना है, 3 उंगलियां है, यहाँ कितना है, 3 गो है, ठीक है। यहाँ 2 उंगली है, और यहाँ पे 4 उंगली करीब करीब 3.5 उंगली है। ये देखिए यहाँ पे 2 उंगली है, यहाँ पे 2 उंगली है। कवरिंग प्रॉपर, चारों साइड का कवरिंग जो होता है जब डालते हैं इसको तो कवर ब्लॉक लगा के चारों साइड कवर ब्लॉक लगाइए, तब कॉलम का कास्टिंग कीजिए। बीम को भी ढालिए तो कवर ब्लॉक लगा करके ढालिए, ताकि कंक्रीट जो होता है चारों साइड से, मसाला जो कहते हैं, गिट्टी बालू छरी जो देते हैं, वो चारों साइड से बराबर अनुपात में होना चाहिए। समझ गए। अब आप ही का हाथवा में मान लीजिए कि, सुनिए, हाथवा में मान लीजिए एक सब मासवा ज्यादा, इतना मास ज्यादा कर देंगे, अन्य कम मास रहेगा, सही रहेगा? नहीं रहेगा ना। वैसे ही हमको स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों चाहिए होता है। समझ गए बात को ना। तो कंक्रीट क्या किया हमको, दिया बाहर से सपोर्ट दे दिया, और ये क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको दिया ये बिल्डिंग के लिए। समझ गए बात को ना। इसलिए दोनों का अहम भूमिका है। और नीचे इसको जो कर रहे थे, इसको आप नीचे काहे नहीं ले गए। जब टंकी बनाना यहाँ पे हुआ कि टंकी मेरा यहाँ बनेगा, तो फुटिंग हुआ तो पनिया में जाएगा, हमेशा वो नीचे जाएगा ना, जो पानी में लगेगा ना, तो गलत ना है। जब यहाँ टंकी बनना मेरा तय था, टंकी यही बनेगा, तो इसको फुटिंग कॉलम को और नीचे जाना चाहिए था। टंकी से 2 बार ढलाया है यार, नीचे 4 मैंने 2.5 फीट ढाल के फिर इसको ढाले। वो तो नक्शा में जो स्लोप होबे करेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है फुटिंग का काम, इसका गड्ढा और जितना आम समान कॉलम है, अगर 6 फीट गया था, इसको आप 4 फीट और नीचे जाते हैं, 10 फीट गाढ़ा करते हैं, ये कॉलम 4 फीट और फुटिंग में नीचे आता है। कम से कम ये जो मेरा निकला हुआ है, जो स्लोप ढाला, ये मेरा टंकी में नहीं ना आएगा जी, ये तो पानी में हमारा जाएगा, हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। अब तो हो गया, तो कोई उपाय नहीं है अब तो। हाँ, हाइट बढ़ा दिया सर, क्योंकि हमारा जमीन जो है बहुत मतलब डाउन पे है, आने वाला टाइम में रोड सब ऊंचा होगा, इसका हाइट बढ़ा दिया जाए, हाइट बढ़ा दीजिए प्लीज, का हाइट ऊंचा कर देंगे हम लोग। समझ गए बात को ना। बाकी सब ठीक है, ब्रिक वर्क वगैरह सब ठीक ही कर रहे हैं, ईटा जोड़ाई ठीक कर रहे हैं।